गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आई होप आप सब लोगों ने बुक ले ली होगी। आप लोग चैप्टर्स टिक लगा लीजिए जो जो अपन चैप्टर्स करेंगे। ओके, 1 चैप्टर तो मैंने आप लोगों को करवा दिया है, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी सेंड कर दी। ओके, सेकंड हम करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ भी करेंगे, फिफ्थ चैप्टर भी करेंगे, 6, 7, 8 आपको कट करना है। 8 आप कट कर देना, फिर 9th हम करेंगे, 10th कट कर देना, फिर 11th 12th हम करेंगे। 11th 12th के बाद 13 जो है वो हमारा कट रहेगा। 13 जो है हमारा कट रहेगा। 14 हम करेंगे, 15 कट कर दीजिए, 16 करेंगे, 17 और 18 कट, और 19 तो प्रोजेक्ट है। तो जो जो चैप्टर्स हम करेंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग टिक लगा लें। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ओके, उसके बाद ये थ्योरी था, थ्योरी चैप्टर था जिसमें सिर्फ थ्योरी थी। सेकंड भी जो है वो भी थ्योरी है। ओके, थर्ड जो है वो भी थ्योरी है। ओके, फोर्थ हमारा प्रैक्टिकल है। फोर्थ है हमारा प्रैक्टिकल। इसमें क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब जैसे मैथ्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते थे, वैसे यहाँ पर भी फोर्थ क्वेश्चन चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल है, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो अभी हमने फर्स्ट कर लिया है, अब हम डायरेक्ट फोर्थ पे आ जाते हैं, पहले प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 4 पे आ रहे हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 14, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड रूल। नाउ हमको इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि असेट क्या होता है, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। इन अ डबल एंट्री सिस्टम वी नो दैट एवरी ट्रांजेक्शन देयर इज डेबिट एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो हर एक एंट्री में डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। ओके, अब आपको पता ही नहीं है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट को DEBIT फुल नेम लिखते हैं, जिसको बोलते हैं DR, डेबिट। इसको डिनोट करते हैं DR से, डेबिट होता है। और CREDIT क्रेडिट फुल नेम है, और अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको CR लिखते हैं। डेबिट को DR लिखते हैं, क्रेडिट को CR लिखते हैं। ओके, नाउ इफ समथिंग इज रिसीव, समथिंग एल इज पेड, इफ समथिंग कमिंग इन द बिजनेस, कमिंग एल्स आउट। कभी भी कुछ बिजनेस में आता है या जाता है तो उसके लिए हमको डेबिट और क्रेडिट यूज़ करना पड़ता है। अब हमको पता होना चाहिए डेबिट कब यूज़ करना पड़ता है, क्रेडिट कब, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। This is also means that if business owns something, it also owns something to other. Therefore, double entry system. डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि बिजनेस का खुद का आता भी है और बिजनेस बाहर से भी लेता है। तो अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट क्या होता है, असेट का फॉर्मूला होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्यों, ये फॉर्मूला को अच्छे से देखो क्योंकि यही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला अप्लाइड होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एन ओनर इन्वेस्ट कैश 50,000। एक ओनर है जो बिजनेस में पहली बार पैसा लगा रहा है 50,000 का, गुड्स लगा रहा है 30,000 का, और फर्नीचर लगा रहा है 20,000 का। ओके, बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है डबल एंट्री के अकॉर्डिंग। डबल एंट्री क्या बोलता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होता है। फर्स्ट रिकॉर्डिंग असेट साइड एंड अदर लायबिलिटी साइड। फर्स्ट जो रिकॉर्ड करेंगे वो असेट साइड होगा और अदर जो होगा वो लायबिलिटी साइड होगा। अब देखो बेटा, जो बिजनेस में पैसा लगाया है 50, 30 और 20, ये तीनों मिलके कितने हो गए, 1 लाख। तो ये मैंने बताया था जो बिजनेस में पहली बार पैसा लगाते हैं वो सारा कैपिटल में आ जाता है। तो इसने बिजनेस में क्या लगाया, 50,000, 30,000, 20,000, टोटल इसने 1 लाख लगाए। जब हमने इसका टोटल करा तो इसने 1 लाख लगाए। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल। अब हमारा फॉर्मूला तो होता है असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, पर अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अभी टोटल पर्सन की कैपिटल ऑफ ओनर की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। कैसे, क्योंकि बिजनेस में उसने कैश लगाया है
फर्नीचर लगाया है और गुड्स लगाया है, तीनों चीज़ें लगाई, तीनों का टोटल करा तो 1 लाख आया। तो कैश, गुड्स, फर्नीचर दोनों का कितना आया 1 लाख। तो उसकी कैपिटल भी 1 लाख बनी और इस साइड भी 1 लाख। आप बोलोगे दोनों जगह 1 लाख, तो ये दोनों क्या है, ये इसका पूरे का टोटल लिख गया है और यहाँ पर अलग अलग करके दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ये तो हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर होगा। ओके, तो हम सबसे पहले 4th एग्जाम्पल करेंगे। 4th एग्जाम्पल क्या है? 4th एग्जाम्पल दिया है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखो ये 3 एंट्रीज दी हुई हैं 1, 2, 3। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये एक चैप्टर है, इसका फॉर्मेट ऐसे बनता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ जाता है और यहाँ ऊपर फॉर्मूला लिखते हैं असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट का मतलब होता है पूंजी, जो भी आपने बिजनेस में पहली बार लगाया है, जैसे कैश, फर्नीचर, स्टॉक, वो सब। लायबिलिटी मतलब होता है जब उधारी में माल लेते हैं या उधारी में लोन लेते हैं तो वो लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं। कैपिटल मतलब आपको पता है पूरा टोटल जो बिजनेस में पहली बार लगाया था उन सब का टोटल। तो अब देखो सबसे पहले क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट करा पैसों से, कितने का स्टार्ट करा, 80,000 का। 80,000 का बिजनेस स्टार्ट करा है, तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन में पूरा क्वेश्चन ही उतारेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब देखो, और पहले पूरी तीनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। ये कैश लाया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है, बॉट गुड फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, मतलब माल खरीदा राज से उधारी पे, क्रेडिट मतलब उधारी पे माल खरीदा, तो स्टॉक भी आया, कैश भी आया, स्टॉक भी आया। अब क्रेडिट पे खरीदा है तो लायबिलिटी बढ़ी, मतलब उधारी बढ़ी, उधारी को बोलते हैं लायबिलिटीज बढ़ी, तो यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ जाएगा, ठीक है। और पे टू राज इन फुल सेटलमेंट, फिर राज को पूरे पैसे दे दिए। देखो यहाँ पर असेट तो ये हो गए कैश और स्टॉक, लायबिलिटीज में क्या आ गया, क्रेडिटर प्लस कैपिटल का कैपिटल ही लिखेंगे। अब देखो वो सबसे फर्स्ट एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000, 80,000 का बिजनेस स्टार्ट करा। तो देखो कैश तो आया, बिजनेस में पहली बार पैसे लगाते हैं तो 80,000 कैश तो आया। फर्स्ट एंट्री में 0, स्टॉक कुछ नहीं आया, क्रेडिटर भी कुछ नहीं आया। कैपिटल में 80,000 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस में जो पहली बार कैश आया है वो हमारा कैपिटल बन जाता है। पता ही होगा जो कैश होता है पहली बार पैसा तो लगाया है, पर ये सब किस में ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल में, पूंजी में। अब सेकेंड एंट्री क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, माल खरीदा राज से उधारी पे, ठीक है। तो माल खरीदा है, माल मतलब गुड्स खरीदा है, तो कैश तो कुछ नहीं आया। तो सेकेंड एंट्री में पहले तो अपन लिख देंगे बॉट गुड फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे 20,000 रुपीज़ का है, तो 20,000 का क्या है, स्टॉक। स्टॉक भी लिख सकते हो, गुड्स भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना। अभी तो सेकेंड एंट्री में कैश नहीं आया तो कैश की जगह 0। स्टॉक कितने का आया था, 20,000 का, तो यहाँ पे हम 20,000 ले लेंगे। अब देखो उसने माल तो खरीदा पर उधारी पे खरीदा है, तो क्रेडिटर पे कितना आ जाएगा, 20,000, क्योंकि उधारी पे खरीदा है, तो उधारी पे खरीदा है तो क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर किसके अंदर आ जाते हैं, लायबिलिटीज़ के अंदर, और कैपिटल 0 आ गया, क्योंकि आपकी पूंजी थोड़ी बढ़ी, आपने बिजनेस में माल लगाया पर उधारी पे लगाया, तो क्रेडिटर बढ़ गया है और स्टॉक बढ़ गया है। याद रखो दोनों चीज़ें बैलेंस होके चलती हैं, जैसे 80,000 यहाँ बढ़ा था तो 80 यहाँ पे बढ़ा, फिर 20 यहाँ स्टॉक में भी बढ़ा, क्रेडिटर में भी बढ़ा, पर पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। अब याद रखना 2 एंट्री के बाद हमें सेटलमेंट करना पड़ता है, जैसे 2 एंट्री बनी फिर लाइन खींचनी पड़ती है। 80,000 प्लस 0, 80,000, 0 प्लस 20,000, 20,000, इक्वल का इक्वल, 20,000 का 20,000, 80,000 प्लस 0, 80,000। अब देखो 2 एंट्री के बाद सेटलमेंट करने के बाद थर्ड एंट्री वापस से लेते हैं। अब देखो यहाँ पर राज को पैसे दिए ना, पे टू राज, हमने राज से माल खरीदा था उधारी पे, अब उसको कभी ना कभी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। देखो माल कितने का खरीदा, 20,000 का, और हमने उसको कितने दिए, 19,600। हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो 20,000 के माल के पैसे हमने कितने दिए, 19,600। जब हमने पैसे दिए तो पैसे में से थोड़े पैसे तो कम होंगे ना, बिजनेस के 80,000 में से 19,600 राज को दे दिए तो पैसे कम हुए, यहाँ पर लिख लिया। स्टॉक बढ़ा क्या, नहीं कुछ नहीं बढ़ा, अभी तो पैसे दिए हैं, पेड कर रहा है, तो स्टॉक तो नहीं बढ़ा। क्रेडिटर कम होगा ना, क्योंकि पहले क्रेडिटर मैंने बढ़ा दिया था कि इसको 20,000 देने हैं,
अब 20,000 यहाँ पे मैं कम कर दूंगी, पूरे कम क्यों करूँगी, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है। फुल सेटलमेंट मतलब कि उसको हमने बोला भाई 20,000 की जगह तू 19,600 ले ले, तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिया है, मतलब काम तो पूरे 20,000 का हो गया ना। हम इसके बाद वो लेगा थोड़ी पैसे, तो 20,000 से ही पूरा क्रेडिटर कम कर देंगे। अब देखो हमको 20,000 देने थे, हमने 19,600 दिए, हमको 400 का कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। जो फ़ायदा जो भी होगा वो हमेशा कैपिटल में ऐड होगा। तो 80,000 में 400 प्लस कर देंगे, तो 80,400। तो इस वाली एंट्री में कंफ्यूज मत होना। देखो इस एंट्री में ये था कि 20,000 का जो स्टॉक था, गुड्स था, पर उसको बाद में उसने कितने दिए, 19,600। कुछ बोल दिया होगा भाई यार इतने ले ले, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो उसने 20,000 की जगह 20,000 देने थे उसको, पर उसने 19,600 दिए। तो कैश में से 19,600 कम हो गए ना, कैश में से 19,600 उसने दे दिए, स्टॉक तो बढ़ा ही नहीं। बाकी क्रेडिटर में उसने बोला कि अब मैं फुल सेटल कर रहा हूँ, इसके बाद पैसे नहीं दूंगा। तो जो भी क्रेडिटर था, क्रेडिटर तो ख़त्म हो गया, अब उसको पैसे नहीं देनी है, तो पूरे 20 से कम कर दो। पर यहाँ पे एक तरह से फ़ायदा हुआ ना 400 का। हमको देने 20,000 थे और हमने दे कितने दिए, 19,600। तो 20,000 में से 19,600 माइनस करेंगे तो 400 का क्या हुआ, फ़ायदा। तो 80,000 प्लस 400 यहाँ पर सेटलमेंट हो गया पूरा। जो हमारी उधारी थी ख़त्म हो गई, तो 20 में से 20 गए, 0। यहाँ पे स्टॉक 20,000 का है और यहाँ पे 80,000 में से माइनस करेंगे तो 60,400 आए। अब देखो असेट और लाइबिलिटी दोनों इक्वल हैं। अब तुम जब इसका और इसका टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा, 80,400। ओके, और यहाँ पे इक्वल के बाद भी 80,400 है। अगर जब दोनों साइड बराबर हो, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। अभी मैं एक ही क्वेश्चन समझा रही हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो मैसेज करना मुझे। थैंक यू क्लास।